नमस्ते सभी को। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा अगर लगन में बैठ जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अगर मून फर्स्ट हाउस में है, चंद्रमा लगन में बैठ जाए तो सबसे पहले तो बहुत इमोशनल और सेंसिटिव और इंट्यूटिव होते हैं इस टाइप के लोग। इमोशनल होते हैं बिकॉज चंद्रमा फोर्थ हाउस में अपना दिग्बली होता है। और काल पुरुष की कुंडली में देखें तो फोर्थ हाउस में कर्क की राशि बनती है और वहाँ नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली लव, एक सॉफ्टनेस, जस्ट अपोजिट सैटर्न और सन की हार्शनेस जो है उसके जस्ट अपोजिट एक मून की सॉफ्टनेस देखी जाती है। तो इसलिए मून लगन में आता है तो पर्सन को केयरिंग बनाता है, इमोशनल बनाता है, इंट्यूटिव बनाता है। और इंट्यूटिव का अर्थ है कि उसे जो भी आने वाली चीज़ें हैं वो पहले से उसका आभास कर लेता है। ये एक केतु के बाद में चंद्रमा में ये एक क्वालिटी होती है कि वो पर्सन को काफ़ी इंट्यूटिव बनाता है, लग्न को वो अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है। महिलाओं से वो फेवर अच्छा मिलता है, उन्हें महिलाओं से सहायता मिलती है। और बहुत रिसेप्टिव बनाता है आपको, समाज में रिस्पेक्टफुल बनाता है, गवर्नमेंट से आपको रिस्पेक्ट मिलता है। आपकी फ़िज़िकल जो अपनी अपीयरेंस है वो सॉफ्ट होती है। और जैसे ट्रेंड फॉलो करने वाले कुछ लोग होते हैं तो चंद्रमा इन फर्स्ट हाउस एक वन ऑफ दी ऐसी प्लेसमेंट है जो लोगों को ट्रेंडी बनाती है, बहुत फैशनेबल बनाती है, खुद पे बहुत ध्यान रखते हैं, अपने आप पे। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। अब मन ही जब लगन में जाके बैठ गया तो लगन पे ही आदमी ध्यान देगा कि मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं है। थोड़ा बहुत फिकल माइंडेड भी बनाता है। फिकल माइंडेड मतलब एकदम से मूड चेंज होता है, क्योंकि आप देखेंगे चंद्रमा है जो जल तत्वीय एक ग्रह है, जल तत्वीय राशि को वो जो कर्क राशि है उसका वो लॉर्ड है। अब जब चंद्रमा है जब लगन में बैठता है तो वो आपके मन में जैसे ज्वार भाटा आता है जिसको हम टाइड्स कहते हैं, तो टाइड्स की तरह कभी हाई कभी लो, रोलर कोस्टर की तरह आपके इमोशंस होते हैं। कभी तो बहुत अच्छा मूड है, कभी छोटी सी बात पे बुरा लग गया, कभी ऐसा भी है कि बहुत ही बड़ी इंसल्ट कर दी फिर भी बुरा नहीं लगा, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी किस चीज़ को इमोशन में लेते हैं, कभी बहुत आपको लगेगा कि इस जैसा बढ़िया इंसान तो कहीं नहीं है। बट चंद्रमा इन फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं इमोशंस के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करता है, बिकॉज जो अपना जल है वो स्थिर कभी नहीं रह सकता है। जल पे अगर अपन जो स्थिर जल रखा हुआ है उस पर अगर अपन थोड़ा सा भी टच करें तो वहाँ पे वेव्स क्रिएट होती है। तो ये एक चीज़ है चंद्रमा लगन में जिनके है तो ये एक नुकसान हो सकता है। अब अपन बात करें, आइज़ काफ़ी एक्सप्रेसिव होती है इनकी, एक्सप्रेसिव होते हैं काफ़ी बोलने में। और कोई भी जैसे बिकॉज़ लगन में बैठा है तो बोलने में अपनी बात एक्सप्रेस करने में काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं लोग। इनके अगर केवल आप इनकी बातों पे ध्यान नहीं दें, केवल इनके एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो आप काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं अपने अंदर। और बिहेवियर जो है इनका काफ़ी नर्चरिंग होता है, केयरिंग होता है। और इमोशनल सिक्योरिटी इनमें होती है। और जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होते लोगों से, पीस लविंग होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं। स्ट्रेंथ इनमें होती है कि काफ़ी ये एम्पैथेटिक होते हैं। एम जो एम्पैथी है वो काफ़ी हाई होती है ऐसे लोगों में। और लोगों से जुड़ने में अच्छे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पॉपुलर होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं। क्रिएटिव क्योंकि चंद्रमा क्रिएशन का कारक है। क्रिएशन का कारक बिकॉज माइंड है, जितनी भी क्रिएशन है सब माइंड से आती है। सूर्य के बाद में चंद्रमा और फिर केतु, इन्हें मैं स्थान देता हूँ मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी में। बिकॉज चंद्रमा अपने मन का कारक है और वहीं से जितने भी अपने थॉट्स हैं, थॉट्स से आइडियाज़ बनते हैं, आइडियाज़ से फिर क्रिएशन होता है, क्रिएशन फिर वह आता है मंगल का काम जो अपन को एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। मंगल एक्शन का कारक है तो वहाँ पे मंगल का काम बाद में आता है। तो चंद्रमा क्रिएटिविटी को काफ़ी हाइटेंड कर देता है। ऐसे लोग ट्रेंड्स सोच लेते हैं कि आगे के ट्रेंड्स क्या होंगे। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे, जैसे अपन कहते हैं ना, पॉलिटिकल एडवाइज़र बन सकते हैं, बहुत अच्छे, बिकॉज चंद्रमा एक रॉयल प्लैनेट है और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट से भी काफ़ी अच्छा फेवर मिलता है ऐसे लोगों को। इनकी स्ट्रेंथ ये हो गई और लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज़ एट दी एंड हम बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे मन से आ रहा है और वो हम उसे सोच के वो उस चीज़ को
एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या बुध का भी काम है लेकिन एक बार केवल चंद्रमा को लेके देखते हैं, हम वो चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सामने वाला है, उसके अंदर भी वो दिमाग है ऑब्वियसली, वो उस चीज़ को कैसे ग्रास्प कर रहा है, ये भी आपके चंद्रमा अच्छे होने पे, ये जो फर्स्ट हाउस में जो लग्न है, लग्न में जो चंद्रमा है अगर इसमें है, तो ये आपको ये भी दिखाता है कि आप लोगों से काफ़ी अच्छा वार्तालाप कर सकते हैं, उन्हें अपने आइडियाज़ लाइक अपलोड, जैसे हम अपलोड करते हैं तो जो चीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे वो सेम पहुँचती है, जस्ट लाइक दैट आप इतना अच्छा उन्हें समझा सकते हैं अपने आइडियाज़ की, वो आपका पूरा थॉट ग्रास्प कर सकते हैं। वीकनेस आपकी ये है कि आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, आपके मूड इनस्टेबल रहता है और अटैच जल्दी हो जाते हैं आप, और पर्सनली चीज़ों को आप ले लेते हैं। आपको इमोशनल बैलेंस बहुत चाहिए लाइफ में, बिकॉज आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, इमोशनल है, बिकॉज कोई क्रूर प्लैनेट तो है नहीं चंद्रमा, वो आपके लगन में जाके बैठा है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देता है। अगर मून अफ्लिक्टेड है तो एग्जाइटी दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, ओवर इंडल्जेंस दे सकता है, जैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं जहाँ वहाँ ज़्यादा आपको प्लेजर मिल रहा है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक सैटर्न का जो डिसिप्लिन है वहाँ पे वो उसकी कमी है, तो वहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं और ओवर इंडल्ज हो रहे हैं आप चीज़ों के अंदर, तो वो भी एक नेगेटिव चंद्रमा दिखाता है। स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, और ओवर थिंकिंग आप खूब करते हैं, कॉन्फिडेंस में आपकी कमी है, तो वो भी एक चीज़ चंद्रमा जो लगन में है अगर अफ्लिक्टेड है तो वो सब दिखाता है। बिकॉज देखिए, लगन आपकी बॉडी हो गई, चंद्रमा आपका माइंड हो गया। जब आपका माइंड ही अफ्लिक्टेड है किसी ना किसी तरह से, तो चाहे आपका लगन कितना भी अच्छा हो, माइंड से थॉट्स आते हैं, माइंड से आप उन थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, उन थॉट्स को आप प्रोसेस करते हो। एक्सप्रेस करने का काम बुध, मार्स और शुक्र, आपके एक्सप्रेशन, उसे किस तरह आप बोलते हो, किस तरह आप उसे एक्सप्रेस